जिम्बाब्वे की हार और वेस्टइंडीज की जीत ने टी20 2026 के वर्ल्ड कप में तहलका मचा दिया है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेस्टइंडीज ने ये जीत बल्कि ऐसी जीत दर्ज की है जिसमें लगभग इंडिया को इस टी20 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मतलब जहां पर हम ये सोच रहे थे कि फलानी टीम फलाने को जीत जाए, फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलानी टीम फलाने का रन रेट अच्छा हो तो हम सेमीफाइनल में किसी भी तरह पहुंच जाएंगे। लेकिन वेस्टइंडीज की कल जीत के बाद हमारी उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी है। 145 करोड़ इंडियन की आबादी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है कि अब शायद ही इंडिया क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि एक तरफ साउथ अफ्रीका अच्छा रन रेट लेकर बैठी है, एक तरफ वेस्टइंडीज अच्छा रन रेट लेकर बैठी है। दोनों का +3 और +5 में रन रेट है, जबकि इंडिया का -3 में रन रेट है और वो जिम्बाब्वे के साथ में आकर खड़ी हो गई है। तो ऑलमोस्ट अगर हम जिम्बाब्वे को 200 रन से हराए तो ही ये पॉसिबल नहीं है, या फिर हम वेस्टइंडीज को 200 रन से हराए ये भी पॉसिबल नहीं है, ताकि फिर हम अपना रन रेट अच्छा कर सके। तो ये तो पॉसिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अगर एक गेम भी जीती तो भी वो अंदर है, वेस्ट इंडीज अगर एक गेम भी जीती तो वो भी अंदर है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच था उससे बात करते हैं। तो वेस्ट इंडीज ने पहली बैटिंग करते हुए ना ही ये मैच खेला, बल्कि मेरी बचपन की टीम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम टी20 2026 के गॉड टीम है। मतलब और हम कमबैक करना जानते हैं। ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-4 सालों में तो वेस्ट इंडीज टीम खो सी गई थी और हमको ऐसा लग रहा था कि यार हमारी बचपन की टीम पता नहीं कहाँ चली गई। लास्ट टाइम तो वो सुपर 8 में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से इस साल डैरेन सैमी ने अपनी 2 ट्रॉफी जिताई वेस्ट इंडीज को, और डैरेन सैमी ने जिस तरीके से इस टी20 2026 के वर्ल्ड कप में कोचिंग की है वो आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल है। क्योंकि जिस तरीके से सबको जो रोल दिया गया है, टी20 में क्या होता है पता है क्या, सबको अपना रोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा। आप ब्रेंडन किंग को देखोगे वो खेल फास्ट खेलेंगे, शाय होप थोड़ा सा एंकरिंग रोल करेंगे और थोड़ा स्ट्राइक रेट को भी अच्छा रखेंगे। शिमरन हेटमायर को जो है निकलस पूरन की जगह उनको लाके खड़ा कर दिया कि भाई आपको निकलस पूरन का रोल अदा करना है, और वो बखूबी इस टी20 2026 के वर्ल्ड कप में निकलस पूरन का रोल अदा कर रहे हैं। मतलब हाँ, बात करेंगे उस पर भी आगे कि उनकी कैच छूटी है वगैरह, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को खेला है, मतलब वो शॉर्ट इनिंग नहीं खेल रहे हैं कि 12 बॉल 16 या 13 बॉल 18 बॉल 30 या 24 बॉल 40, जब खेल रहे हैं तो एक लॉन्ग इनिंग खेल रहे हैं, जिस वजह से वो वेस्टइंडीज की टीम को एकदम अलग ही लेवल पर लेकर चले जा रहे हैं। अगर शिमरन एटमायर के बाद की मैं बात करूँ तो डैरेन सेमी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रेदरफर्ड है, शेफर्ड है। आप कहाँ से बचोगे? कल तो वेस्टइंडीज की टीम ने एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दी है जिसमें 19 छक्के लगाए। एक बार आयरलैंड ने ऐसा किया था कि 19 छक्के लगाए थे, उनका बराबरी की है, लेकिन एक इनिंग में टी20 2026 के वर्ल्ड कप में या कोई भी वर्ल्ड कप में अभी तक के 19 छक्के कोई भी टीम ने नहीं लगाया है। पहले एक आयरलैंड ने लगाया और अभी वेस्टइंडीज ने लगाई है, तो ये भी एक यूनिक यूनिक रिकॉर्ड है। तो उसके बाद आप बचोगे कहाँ? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता है ना। आप रेदरफोर्ड है, वहां से टेंगे शेफर्ड है, शेफर्ड के बाद में आपके जेसन होल्डर है। मतलब आप कहाँ कहाँ बचोगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना। 254 रन का टारगेट खड़ा कर दिया, जो कि कहीं पर भी जिम्बाब्वे के लिए ऐसा था ही नहीं कि वो चेस कर पाए, क्योंकि अकील हुसैन पहला ओवर आते हैं, पहला ओवर में 10 रन पड़ जाता है उनको, उसमें से भी एक मिस फील्डिंग में चौका चले जाता है। लेकिन जब वो अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं तो 2 विकेट मेडन ओवर। कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए एक ड्रीम डिलीवरी कब होती है कि जब आप एक राइटी बैट्समैन को फ्लाइटेड डिलीवरी दो, आप उनको लेग स्टम्प की तरफ से फ्लाइटेड डिलीवरी देकर बोलो कि आप मुझे मिड ऑन के ऊपर से छक्का मारो, और वो बॉल टर्न होकर ऑफ स्टम्प लेकर निकल जाए। तो ये एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की ड्रीम डिलीवरी होती है। और कोई भी बॉलर, मैं चाहे एक राइटी बॉलर हूँ, मैं एक या फिर कोई भी राइटी बॉलर हो या कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर हो या कोई भी हो, उनका एक ड्रीम 11 होता है कि वर्ल्ड कप जैसे मैच में हम डबल विकेट मेडन ओवर डालें। तो वो कल अकील हुसैन ने करके दिखाया। उसके बाद उनके बाद एक और लेफ्ट आर्म बॉलर है। मतलब काफी अच्छा इस बार कॉम्बिनेशन है। उसके बाद तो शमायो जेसोफ करके है, वो बॉलिंग कर रहे हैं।
मतलब एक बार कंप्लीट जो इस बार नजर आ रही है, साउथ वेस्ट इंडीज की टीम फास्ट बॉलिंग में कंप्लीट है, स्पिन में कंप्लीट है। अभी तो उन्होंने वो रोस्टन चेस को नहीं खिलाया है, इंडिया के सामने वो खिलाएंगे रोस्टन चेस को, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, 6 लेफ्टी बैट्समैन है तो कंफर्म खिलाने ही वाले हैं। तो रोस्टन चेज आपको इंडिया के सामने नजर आएंगे, दो लेफ्ट आर्म में से एक लेफ्ट आर्म जो अभी अकील हुसैन चल रहे हैं वो नजर आएंगे आपको। फिर उसके बाद में और उनको एक और ऑफ स्पिनर है उनको लाया जाएगा। मतलब इंडिया और का इस T20 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर होना लगभग तय है, कोई नहीं रोक सकता है। चाहे इंडिया कितनी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, हम ये बात करेंगे कि फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलानी टीम फलाने से हार जाए, हमारा रन रेट अच्छा हो जाए, उनका रन रेट कम हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। एट द एंड हकीकत यही है कि इंडिया इस टाइम बहुत कोलैप्स कर रहा है। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि इंडिया बायलैटरल सीरीज डोमिनेंस करता है, कोई भी सीरीज को डोमिनेंस करता है। माना कि कल जो है मुंबई में वानखड़े में मैच था, तो वहां पर एक अच्छी ट्रैक थी खेलने वाली, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो जो है वो एक ट्रैक अच्छा खेलने वाला था, लेकिन फिर भी रन तो बने ना, जिम्बाब्वे ने तो बनना है। इंडिया जहां हम ये सोच रहे थे कि इंडिया 300 प्लस मारेगा, वहां तो वेस्ट इंडीज सबकी फेवरेट टीम होते जा रही है 254। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जहां इंडिया स्पिनर्स को नहीं खेल पा रही, वेस्ट इंडीज की टीम ने स्पिनर्स को काफी अच्छा खेला है। मैं बात करूं अगर हेटमायर की, तो उन्होंने 6 से 7 छक्के जो लगाए ना, वो स्पिनर्स को ही लगाए, कोई फास्ट बॉलर को नहीं लगाए। तो मतलब जो है हमसे अच्छा अदर्स टीम स्पिनर्स को खेल रही है। नेदरलैंड की बात करूं तो उन्होंने स्पिनर्स को अच्छा खेला, नमीबिया की बात करूं तो उन्होंने स्पिन को अच्छा खेला। खाली एक पाकिस्तान और एक हमारी टीम ऐसी है, और शायद इंग्लैंड की टीम ऐसी है जो स्पिनर्स को इस वक्त नहीं खेल पा रही है। तो उस वजह से फेवरेट टीम में तो अभी मेरी जब इंग्लैंड और इंडिया थी, लेकिन वो टोटली अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इंग्लैंड हालांकि पहला मैच श्रीलंका को जीती है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के बल्लेबाज फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। आपके कब तक के बॉलर आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे? ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बैट्समैन का भी तो कुछ काम है। वहां पर फिलिप सॉल्ट ने खाली एक पारी खेली जिसमें 60 रन बनाए, तो उस वजह से जीत गए। तो इंडिया का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, सिर्फ और सिर्फ स्पिन को फंस रहे हैं, जबकि इंडिया स्पिन में खेलने वाला सबसे अच्छा देश है। आप ऑस्ट्रेलिया नहीं हो, आप इंग्लैंड नहीं हो जिसकी पिच पर बाउंस होता है, तेज बॉल निकलता है। आप बचपन से स्पिन ट्रैक बनाते हो, उस पर खेलते हो, और फिर उसके बावजूद हम अगर हमारी ही कंट्री में अगर हम स्पिन ट्रैक पर ही एक्सपोज हो जाए, तो ये हमारे लिए एक बड़ा शेम की बात है, क्योंकि हम ही स्पिन ट्रैक पर खेल के बड़े होते हैं ना। और हम ही, साउथ अफ्रीका ने हमको हराया नहीं है, साउथ अफ्रीका ने हमको एक्सपोज कर दिया है। कोई भी वर्ल्ड कप से पहले जब आपकी टीम एक्सपोज हो जाती है, तो उस टीम का जीतना ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपोज हो जा रहे हो ना, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको कौन से स्पिनर्स को खिलाना है। आप अक्षर पटेल को बिठा देते हो, उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते हो। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 2 ओवर करते हैं वहां पर। सिर्फ अक्षर पटेल को इसलिए नहीं खिलाते हो क्योंकि वहां पे 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और वहां पर केशव महाराज लेफ्ट आर्म बॉलर है। वहां पर वो 3 ओवर डालते हैं, 3 विकेट लेते हैं। मतलब ना आपने वॉशिंगटन सुंदर से बैटिंग की उम्मीद रखी, ना आपने बॉलिंग की उम्मीद रखी। बॉलिंग आपने 2 ओवर ही करवाए, और उसकी जगह आपने शिवम दुबे को ओवर दे दिया। शिवम दुबे ने ब्रेविस का विकेट निकाला, लेकिन 32 रन भी तो पड़ गए। 2 ओवर 32 रन बहुत मायने रखते हैं। अक्षर पटेल ब्रेविस के सामने काम आते, डेविड मिलर के सामने काम आते, लेकिन पता नहीं आपने जो है वाशिंगटन सुंदर पर इतना भरोसा क्यों जताया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी वजह से मैच हारे, वो एक डिसीजन की वजह से मैच हारे कि अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, उस वजह से मैच हारे। लेकिन एक बात पॉइंट ये है कि उस वजह एक पॉइंट ये भी है कि उस वजह से भी मैच हारे है। पूरा ब्लेम उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इंडियन बैट्समैन नहीं चले। अभिषेक शर्मा तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मोहम्मद आमिर ने उनके बारे में कहा था कि भाई वो स्लॉगर है, क्या वो बात सही हो रही है? युवराज सिंह भी उनपे भड़के हुए कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हर बॉल नहीं मार सकते हो ना, आप हर बॉल हिट नहीं कर सकते हो। आपको आना है, लाइन में खेलना है, बॉल रुकाना है, आपको बॉल के हिसाब से मारना है। हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ज्यादा स्ट्रांग है, हालांकि खेलते नहीं है तो हमको ऐसा ही लगता है स्ट्रांग है। संजू सैमसन बैठे हुए हैं, मोहम्मद सिराज बैठे हुए हैं, आपने कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया? चाइनामैन बॉलर है कुलदीप यादव जो है, साउथ अफ्रीका के सामने एक अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, उनको क्यों नहीं खिलाया? तो इंडिया का इस बार तो मुश्किल है T20 2026 का वर्ल्ड कप जीतना। अगर वो जो है सेमीफाइनल्स में आ जाए, तो हमारे लिए एक जो बोलते हैं ना, अजूबे की वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल फिलहाल इस वक्त हमारी ये सिचुएशन बन चुकी है।
तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि इंडिया इस वक्त T20 2026 का वर्ल्ड कप जीते। मैंने बोलता सेमीफाइनल में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से मोहम्मद आमिर ने कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में ही आ जाए तो बोले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है किसको भी हरा सकती है, और वो उनकी बात सही हो रही है। मैं उनका कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन कुछ बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो सच हो रही है। तो उस वजह से मैं ये बात यहाँ पर रख रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो सच है। होप सो इंडिया इसको गलत साबित करे और सेमीफाइनल तक पहुंचे और फाइनल तक पहुंचकर हम 140 145 करोड़ की आबादी को खुशी दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।